पहली रसोई कहानी। रीत की पहली रसोई में सासू माँ ने बताया कि हमारे यहाँ कोई बर्तन वाली नहीं आती, बल्कि सब अपने अपने खाने के बर्तन खुद साफ करते हैं। रीत ने आश्चर्य से उन्हें देखा। हमारे घर के सारे मर्द अपने बर्तन खुद धोते हैं। रीत की शादी को आज लगभग 5 दिन हो गए। आज पहली बार उसी रसोई में जाने का मौका मिला। पहले तो घर में रीति रिवाज और उसके बाद मेहमानों की इतनी भीड़ भाड़। आज जाकर उसने पहली बार रसोई में कदम रखा था। सभी मेहमान लगभग जा चुके थे और शादी के बाद पहली रसोई के शगुन के नाम से आज रीत को रसोई बनानी थी। पर ये क्या, यहाँ तो पहले से ही सासू माँ खाना बनाने की तैयारी कर रही हैं। उसे लगा सासू माँ नाराज हैं। डरते डरते उसने सासू माँ से पूछा, माँ जी, ये सब आज तो मुझे ही सब बनाना है ना? सासू माँ ने कहा, हाँ बहू, बनाना तो है, लेकिन आज से हम दोनों साथ खाना बनाएंगी। अभी 3-4 दिन तो मुझे तुम्हें समझाना भी पड़ेगा कि हमारे यहाँ कैसा खाना बनता है। और दोनों ने मिलकर खाना बनाना शुरू कर दिया। खाना बनाते बनाते उसकी सासू माँ ने उससे काफी बातें की, जैसे उसे सबसे अच्छा क्या बनाना आता है, सबसे ज्यादा खाने में क्या पसंद है, उसके घर में खाना कौन और कैसे बनाता है। पर इन सब के बीच सासू माँ ने कुछ ऐसा कहा कि रीत की आंखें खुली की खुली रह गईं। जब उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ कोई बर्तन वाली नहीं आती, बल्कि सब अपने अपने खाने के बर्तन खुद साफ करते हैं। रीत ने आश्चर्य से उन्हें देखा, क्योंकि उसने ऐसा कभी कहीं भी नहीं देखा था। या तो हर घर में कोई काम वाली आती, या ये सब घर की ही महिला को ही करना पड़ता। उसे बहुत उत्सुकता हुई ये जानने की कि कैसे उनके मन में ये विचार आया। तो उन्होंने बताया, पहले तो जब मेरी शादी हुई तब मेरी सासू माँ और मैं मिलकर सब काम खुद करते थे। फिर धीरे धीरे 4 बेटों की जिम्मेदारी बढ़ गई, तो हमने काम वाली बाई रखने का फैसला लिया। पर उसकी रोज रोज की छुट्टियों से हम परेशान रहने लगे। एक दिन सासू माँ ने भी बिस्तर पकड़ लिया और रोज रोज की काम की झिकझिक भी रहने लगी। तब मैंने तय किया कि सभी लोग अपना नाश्ता और खाना निपटा कर अपने बर्तन खुद मांज लें, तो काफी सुकून हो जाएगा। हाँ, लेकिन खाना बनाने वाले बर्तन मैं खुद ही मांजती हूँ, बाकी सब अपने खुद। मैंने घर के और भी काम बांटने चाहे थे, पर बच्चों की पढ़ाई में व्यवस्था को देखते हुए नहीं कर पाई। कभी कभी मेरी तबीयत ठीक नहीं होने के कारण बच्चे अपने कपड़े भी खुद धोने लगे थे। रोज रोज उनके लिए भी ये मुश्किल था, तो इसलिए मशीन लेनी पड़ी। पर आज भी बच्चे अपने अंडरगारमेंट्स खुद ही धोते हैं। रीत ने ध्यान किया, वो भी जब से इस घर में आई है उसने कभी बाथरूम में रोहित के कपड़े नहीं देखे। नहीं तो ये आम है, घर के मर्द नहाकर निकले नहीं कि औरतों को उनके कपड़े धोने के लिए वहीं का रुख करना पड़ता है। और हाँ, मैंने अपने सब बच्चों को रसोई का इतना काम तो सिखा ही रखा है कि वो 1-2 टाइम बिना किसी परेशानी के खाना बना सकते हैं और हमें खिला भी सकते हैं। अब तुम्हें भी। कहते हुए सासू माँ ने मुस्कुराते हुए रीत को देखा, फिर कहने लगी
कि तुम्हें ये जानकर और भी आश्चर्य होगा, जहां आजकल के दौर में भी कोई माँ अपने लड़कों से रसोई का काम करना उसकी बेइज्जती समझती है, मेरी सासू माँ ने इसका पूरा समर्थन किया था। आज रीत के सारे भ्रम दूर हो गए थे, जो शादी के नाम से ही उसके भीतर उसके अपनों ने ही पैदा कर दिए थे, जिसके कारण वो पिछले कितने ही महीनों से ढंग से सो भी नहीं पाई थी। उन्होंने कहा, मेरा मानना सिर्फ यही है कि केवल बेटियों को ही ससुराल के लिए तैयार ना करें, बल्कि बेटों को भी भविष्य में किसी और की बेटी के लिए तैयार करें। अगर आप उसका कदम से कदम मिलाकर चलना, उसका नौकरी करना पसंद करते हैं, तो घर के काम में भी उसका सहयोग करें, जैसे वो आपका सहयोग करती है। बहुत छोटी सी बात है, लेकिन घर के काम तो दोनों को ही सिखाए जाने चाहिए। जब लड़कियों को इसलिए पढ़ाया जाता है कि भले वो भविष्य में नौकरी करे या ना करे, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर वो इतनी समर्थ हो कि उसे मजबूर ना होना पड़े या किसी का मोहताज ना रहना पड़े, तो फिर लड़कों को केवल एक ही शिक्षा क्यों, जबकि घर का काम तो जब तक जीवन है करना ही पड़ता है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक यू।